राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं मिला न्योता। मुलायम की बहू डिंपल यादव को लगी मिर्ची। कांग्रेस को न्योता पर सपा को पूछा तक नहीं। राम मंदिर का निमंत्रण नहीं मिलने पर डिंपल यादव भड़क गईं। जिस सपा की सरकार में राम भक्तों पर चली थी गोली, राम मंदिर का न्योता नहीं मिलने पर क्यों भड़की उसके मुखिया की बीवी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आने वाले 22 जनवरी को होने वाली है। राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यजमान होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत विपक्ष के कई नेताओं को न्योता भेजा है, लेकिन अखिलेश यादव या सपा के किसी और नेता को निमंत्रण नहीं दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि कन्नौज की बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट को चिट्ठी लिखकर सपा नेताओं को न्योता नहीं देने की मांग की थी। इसी वजह से सपा नेताओं को इनविटेशन नहीं मिला है। अब इसके ऊपर डिंपल यादव का रिएक्शन सामने आया है। उनके बयान से साफ नजर आ रहा है कि उन्हें मिर्ची तो लग गई है। बता दें कि मैनपुरी से सपा सांसद और पार्टी चीफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी की ओछी मानसिकता है कि वो ये कह रही है कि सपा नेताओं को इस कार्यक्रम में न बुलाओ। ये सरकार राम राज्य की बात करती है, लेकिन वो भेदभाव भी करती है। अगर हमें निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे और अगर नहीं आएगा तो हम बाद में जाएंगे, पर अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने हम जरूर जाएंगे। राम सबके हैं, अकेले बीजेपी के नहीं हैं। डिंपल यादव के इस बयान पर सपा के साथी रहे सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब तो मंदिर बन गया है, उद्घाटन होने जा रहा है, उसमें किसी को रोका नहीं जा सकता, सब लोग जा सकते हैं। सपा नेताओं को पहले ज्ञान नहीं था, अब उनको ज्ञान हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता इंतजार कर रहे हैं कि निमंत्रण मिल जाए तो वो भी शामिल हो जाएं। अब उनको भगवान राम याद आ रहे हैं। बताया जाता है कि कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में समाजवादी पार्टी के नेताओं को न्योता न भेजा जाए। सुब्रत पाठक ने मांग की थी कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को निमंत्रण न दिया जाए। आपको जानना होगा कि राम मंदिर के लिए संघर्ष 500 साल तक चला है। 1528 में राम मंदिर को तोड़ा गया था। इसका फरमान मुगल बादशाह बाबर ने दिया था। राम मंदिर को वापस स्थापित करने और राम मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाए गए विवादित ढांचे को तोड़ने की कवायद कई बार हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऐसा ही जब 1990 में हुआ था। राम भक्त कार सेवा के लिए जब अयोध्या पहुंचे तो डिंपल यादव के ससुर यानी कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में उनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। और अब यही डिंपल यादव राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिलने पर अफसोस जता रही हैं, सरकार पर दोष भी लगा रही हैं। जान लें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा 16 जनवरी 2024 को शुरू होगी और 22 जनवरी तक चलेगी। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक हफ्ते तक चलेगा। 17 जनवरी को भगवान राम की झांकियों का एक जुलूस निकाला जाएगा। इस झांकी में भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास तक की तस्वीरें होंगी। लंका पर विजय और अयोध्या वापसी की झलक भी देखने को मिलेगी। आइए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खास बात जान लेते हैं। लेकिन खास बात यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा केवल 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में ही की जाएगी। बताया जा रहा है कि 84 सेकंड का ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है, जो कि भारत के लिए संजीवनी का काम करेगा। काशी के पंडितों द्वारा ये मुहूर्त तय किया गया है। 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30 और 32 सेकंड तक चलेगा। यानी 1 मिनट 24 सेकंड में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1 घंटे तक यज्ञ हवन आदि होगा। प्राण प्रतिष्ठा के इस मुहूर्त को विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा बहुत ही शुभ बताया गया है। कहा जा रहा है कि इस मुहूर्त के 16 में से 10 गुण अच्छे हैं। 1 मिनट 24 सेकंड के इस मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने राज्य में बढ़ोतरी होगी। इसलिए इस सूक्ष्म मुहूर्त को सर्वाधिक शुभ माना जा रहा है। अयोध्या नगरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होगा। ऐसे में मंदिर और आने वाले मेहमानों की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर में 3 दिनों तक दर्शन बंद रहेंगे। यानी 20 जनवरी से 22 जनवरी तक आम लोग मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से मंदिर में सभी लोग दर्शन की अनुमति ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।